हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में माने यानी कि एक्सक्रिएशन के पार्ट 1 में उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जी अंग क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोगों ने मानव में उत्सर्जन क्या होता है, फिर इसके बाद नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, एक्सक्रिएशन के पार्ट 2 में हेमोडायलिसिस के बारे में, यानी कि अपोहन के बारे में। अपोहन क्या होता है, तो कभी कभी जो है हमारा किडनी जो है काम करना बंद कर देता है, यानी चोट लगने के कभी कभी हमारा किडनी जो है चोट लगने के कारण, डायबिटीज के कारण या बीपी हाई होने के कारण किडनी जो है काम करना बंद कर देता है। तब एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है डायलिसिस मशीन, जो मानव निर्मित मशीन है। ये जो मशीन जो दिखाई दे रहा है क्या है, मानव निर्मित मशीन है, जो किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक टैंक होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजर टैंक। ये जो टैंक दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डायलाइजर टैंक। इसमें जो लटकी हुई संरचना जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेलोफेन। इसमें भरा हुआ रहता है द्रव जिसको बोलते हैं डायलाइजर फ्लूइड। क्या रहता है इसमें, टैंक दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं डायलाइजर टैंक। इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं डायलाइजर फ्लूइड। फिर इसके बाद इसमें लटकी हुई संरचना को क्या बोलेंगे, तो लटकी हुई संरचना को बोलते हैं सेलोफेन। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, खून जो है धमनी के द्वारा इसमें आता है और खून का तापमान जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए कर दिया जाता है ताकि खून जो है खराब ना हो, खून जो है क्या नहीं हो, खराब नहीं हो, इसीलिए इसका तापमान कितना कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर खून का प्रेशर मापा जाता है। फिर खून जो है आता है नली के द्वारा होते हुए, धमनी के द्वारा होते हुए, फिर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर खून में क्या मिलाया जाता है, तो यहाँ पे नीडल से प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है ताकि खून जो है जमे नहीं। कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी चीज़ क्या होता है, जम जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिस्कंदक मिलाया जाता है ताकि खून जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या नहीं हो, जमे नहीं। फिर खून जो है, खून का फिर आगे जाते हैं तो आगे इस पर इसका प्रेशर मापा जाता है। प्रेशर मापा के यंत्र से क्या मापा जाता है, प्रेशर मापा जाता है और इसको डायलाइजर टैंक में भेज दिया जाता है। डायलाइजर टैंक में लटकी हुई संरचना को क्या बोलते हैं, सेलोफेन, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो जितना फिर खून को पंप करेंगे तो जितना अशुद्ध पदार्थ जो है डायलाइजर टैंक में जो छिद्र होता है उससे बाहर हो जाएगा, डब्बा में चला आएगा। और फिर जितना शुद्ध पदार्थ है उस सेलोफेन के नली के द्वारा होते हुए सीरा के माध्यम से क्या होगा, शरीर के सभी भाग में चला जाएगा। इस प्रकार जो है हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया जो है संपन्न होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पादप में उत्सर्जन। तो पौधा में उत्सर्जन जो होता है मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाष्पोत्सर्जन और कुछ अन्य पदार्थ के द्वारा होता है। जैसे में देखिए, बबूल के पेड़ से क्या निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, तो गोंद निकलता है। बबूल के पेड़ को अगर काटिएगा तो इसको उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा, गोंद निकलता है। चीर माने कि पाइन ट्री में से क्या निकलता है, तो रेजी निकलता है। चाय से क्या निकलता है, तो चाय से निकलता है टैनिन। फिर इसके बाद कॉफी से क्या निकलता है, तो कॉफी से निकलता है कैफीन। फिर इसके बाद पीला कनेर, पीपल, बरगद से क्या निकलता है, तो लैटेक्स निकलता है। आपके एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि पीला कनेर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, तो लैटेक्स निकलता है। क्या निकलता है, लैटेक्स। ये भी पूछ चुका है कि बरगद से क्या निकलता है, तो लैटेक्स निकलता है। लैटेक्स क्या होता है, तो देखिए पीपल के पेड़ या बरगद को पेड़ को अगर काटिएगा तो वहाँ पे उजला उजला दूधिया कलर का जो दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, लैटेक्स बोलते हैं।